एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर कीर्तिमान रच दिया, जिसकी आंधी में बड़ी से बड़ी फिल्म ने घुटने टेक दिए, जिसको देखकर लोगों के आंसू नहीं थम रहे। मात्र 14 करोड़ में बनी यह फिल्म आज 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसके आगे बड़े बड़े सितारों की फिल्में पानी भरती दिखाई दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कीर्तिमान रचने का श्रेय जाता है इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर एवं लेखक को, जिनका नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज हम अपनी बायोग्राफी में विवेक अग्निहोत्री के जीवन से जुड़ी बातें आपके साथ साझा करेंगे। विवेक अग्निहोत्री का जन्म 21 दिसंबर साल 1973 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। विवेक अग्निहोत्री स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के पुत्र हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा भारतीय समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उनके पिता का नाम डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री और माता का नाम शारदा अग्निहोत्री है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भोपाल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंस से ग्रेजुएशन और योजना में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने आगे भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली में विज्ञापन का अध्ययन किया। इसके बाद विवेक ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कोर्स किया। विवेक ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया। विवेक नए भारत के निर्माण में भाग लेने के लिए भारत लौटे। विवेक अग्निहोत्री ने 28 जून 1997 को भारतीय अभिनेत्री पल्लवी जोशी से शादी की। पल्लवी जोशी एक प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। इनसे उन्हें 2 बच्चे हैं, मालिका और मनन। विवेक ने अपनी पत्नी के साथ मैं बुद्ध फाउंडेशन की स्थापना की। यह एनजीओ वंचित युवाओं को रचनात्मक सोच में सलाह और ट्रेनिंग देता है और उन्हें रचनात्मक क्षेत्रों में मजबूत बनाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में विज्ञापन पाठ्यक्रम खत्म करने के तुरंत बाद अग्निहोत्री ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापन एजेंसियों ओजेलवी एंड मैककान जैसे दुनिया की जानी मानी एजेंसियों में काम किया और उन्होंने जे वॉल्टर थॉम्सन, ओगिलवी एंड माथर, मैगी, नेस्ले और P&P के विज्ञापन विभाग में काम किया है। इसके बाद उन्होंने जिलेट और कोको कोला के साथ इसकी प्रोडक्ट लॉन्च टीम में काम किया। बाद में दिल्ली में उन्हें आर्टबीट नाम से अपना स्वयं का विज्ञापन कारोबार शुरू किया, जिसे जल्द ही दुनिया में शीर्ष 10 सबसे तेजी से बढ़ती विज्ञापन एजेंसियों के रूप में माना जाने लगा। बाद में विवेक ने कॉर्पोरेट क्षेत्र को छोड़ दिया और एक पटकथा लेखक के रूप में भारतीय मनोरंजन उद्योग में कदम रखा। उनकी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म सोशल जस्टिस थी, जो एक अवार्ड विजेता वृत्त चित्र फिल्म थी। जल्द ही उन्होंने विवेक अग्निहोत्री क्रिएट्स नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया। विवेक रंजन अग्निहोत्री टीवी शोज का भी निर्माण करते रहे। उन्होंने ये कहाँ आ गए हम, रिश्ते, सैटरडे सस्पेंस, अनुबंध और संभव जैसे प्राइम टीवी शो के 300 घंटे से अधिक का लेखन, निर्देशन और निर्माण किया है। विवेक थ्रिलर किंग के नाम से मशहूर थे। एक कुशल फिल्म निर्देशक और लेखक होने के अलावा विवेक अग्निहोत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। साल 2018 में विवेक अग्निहोत्री ने अर्बन नक्सल नाम की एक किताब प्रकाशित की थी। उस वर्ष इस किताब को वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक माना गया था। साल 2020 में विवेक अग्निहोत्री ने अपनी दूसरी पुस्तक हु किल्ड शास्त्री का विमोचन किया, जिसे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया था। साल 2018 में विवेक अग्निहोत्री कंट्रोवर्सी में तब फंस गए जब बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने उन पर आरोप लगाया कि साल 2005 में क्राइम थ्रिलर की शूटिंग के दौरान स्टार्टिंग डेट फिल्म चॉकलेट के दौरान विवेक अग्निहोत्री ने तनुश्री को अपने पुरुष सह कलाकार इरफान खान के साथ नृत्य करते हुए अपने कपड़े उतारने और एक क्लोजअप दृश्य देने के लिए कहा। हालांकि विवेक अग्निहोत्री ने इन सभी आरोपों का खंडन किया, जिन्होंने महाराष्ट्र के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में घटना के तुरंत बाद तनुश्री दत्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। सितंबर 2018 में भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने एक भारतीय राजनेता पीसी जॉर्ज के खिलाफ ट्वीट किया, जिन्होंने एक बलात्कार पीड़िता को वेश्या कहा था। विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट के जवाब में कहा, प्ले कार्ड कहाँ है?
उनके ट्वीट की गलत व्याख्या की गई और बाद में उन्होंने सफाई दी और ट्वीट किया, मैं हिंदू समुदाय से संबंधित कथित अपराधियों के चुनिंदा उदाहरणों पर उदारवादियों द्वारा तख्ती लगाने के बारे में बात कर रहा था। विवेक अग्निहोत्री द्वारा मई 2020 में एक सामूहिक बलात्कार ट्वीट को रतन टाटा की एक तस्वीर के साथ साझा किया गया था, जो एक नैनो कार के पास खड़ा था। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया, क्या नैनो को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित कार बनाती है? विभिन्न ट्विटर यूजर्स ने इस तरह के अनाड़ी ट्वीट शेयर करने के लिए विवेक अग्निहोत्री की खिंचाई की और परिणाम स्वरूप उन्होंने कुछ समय के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया। साल 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर एक महाकाव्य फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनाई। विवेक ने नरसंहार की पहली पीढ़ी के पीड़ितों के प्रशंसा पत्र रिकॉर्ड करने के लिए दुनिया भर में यात्रा की है। पहले ये फिल्म अगस्त 2021 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे फिर से सिनेमा हॉल खुलने तक के लिए टाल दिया गया था। इस फिल्म को 11 मार्च 2022 को सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया गया। रिलीज होने पर इस फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म के डायरेक्टर और कुछ कलाकारों ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का सौभाग्य मिला। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। शुक्रिया मोदी जी। विवेक ने खुद को नरेंद्र मोदी का समर्थक बताया है। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा दिखाई गई है कि कैसे उन्हें 90 के दशक में कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर किया था। इस मूवी में उनकी पत्नी पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार ने लीड भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म के सभी कलाकारों की अदाकारी की खूब तारीफ हो रही है। द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन को लेकर कपिल शर्मा और विवेक अग्निहोत्री के विवाद ने सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म निर्माता ने दावा किया कि कपिल और द कपिल शर्मा शो के निर्माताओं ने उनकी फिल्म का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। इसके चलते कॉमेडियन को नेटिजन्स ने ट्रोल किया। बाद में कपिल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने उन्हें ठुकराया नहीं था। द कश्मीर फाइल से रिलीज के बाद से ही नए रिकॉर्ड बना रही है। इसके साथ ही अब भारत सरकार ने फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। विवेक को यह सुरक्षा पूरे भारत में सीआरपीएफ देगी। डायरेक्टर को यह सुरक्षा धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस के चलते दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही द कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग क्यों उठ रही है, इसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा था कि 8 साल शासन करने के बाद भी एक प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी। क्या जरूरत पड़ी थी ये सब करने की। अब इन सभी बातों को फिल्म के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ही बता पाएंगे कि उनकी फिल्म में क्या झूठ है क्या सच।